हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के सेशन में हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक मैटर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। हालांकि इससे बोर्ड के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो स्कोरिंग कम होता है, 5 या 6 मार्क्स का ये आता है, जिसमें क्या होता है थ्योरी बेस और न्यूमेरिकल बेस दोनों होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी बनाए रखना। जो मैं वीडियो बना उसको देखने के बाद फिर आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी माइंड मैप की बात करूं तो माइंड मैप में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है। देख लो ध्यान से अच्छे से। सबसे पहले ये आपका है माइंड मैप, जिसमें अगर मैं बात करूं तो बायोमैग्नेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें बेसिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक डाइपोल्स है। रिवीजन है, ध्यान देना। उसके बाद में फिर बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटाइजेशन, और फिर आपका क्या है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी जो जाई है एंड प्रियमेबिलिटी, ठीक। इसके बाद में फिर देखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, इसके टाइप। एक होता है मैग्नेटिक मटेरियल लाइक डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। इसको अभी आगे पढ़ाएंगे, इसको एकदम रख लेना, 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। ये 3 मार्क्स का 100% कह रहा हूं कि आता है। इसमें से डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। फिर है टॉरॉइड एंड सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टॉरॉइड, ये दोनों देखेंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट में बात करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जिसमें इक्वेटर और एक्सियल, मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पूछा जाएगा। टाइक्यू आना मैग्नेटिक डाइपोल जो टाइपोल एमबी cos थीटा या sin थीटा होता है, डिपेंड करता है कि आपका पोटेंशियल एनर्जी कैसे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटीज, जिसमें क्या होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक एंड रिलेशंस बिटवीन द Chi, H एंड I। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक देख लेते हैं कि इन दिस चैप्टर्स, इस चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे। बीटीए का लुक एट मैग्नेटिज्म इज अ सब्जेक्ट इन ऑन राइट्स। सबसे पहले हम लोग बात कर ले कि द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट विद द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। जो अपना अर्थ है वो भी, उसमें अगर मैं बात करूं तो उसका जो बिहेव होता है वो लाइक क्या है, जियोग्राफिक की तरह अगर देखें तो क्या है, साउथ टू नॉर्थ है। व्हेन अ बार मैग्नेट इज फील्डली सस्पेंडेड, जब बार मैग्नेट क्या होता है वो फील्डली सस्पेंडेड होता है, इट पॉइंट इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शंस। ये बात याद रखना है कि जब बार मैग्नेट फील्डली सस्पेंडेड होता है तो क्या होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है। एंड द टिप विच पॉइंट टू जियोग्राफिक नॉर्थ कॉल्ड द नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ होता है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं और जो साउथ होता है उसको हम साउथ पोल कहते हैं। आई होप ये सब आप लोग जानते होंगे, बेसिक सी बातें हैं। There are the repulsive force when the north poles of two magnet dot, मतलब क्या है repulsive means क्या होता है, अगर दोनों नॉर्थ होगा तो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। और अगर दोनों अपोजिट पोल्स होंगे लाइक नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, वो अट्रैक्टिव होगा, ठीक। एक तो बात समझ गए। नेक्स्ट देखो, we can isolate the north or south poles of a magnet if a bar magnet is broken into halves and the similar bar magnet, हम कहना क्या देखा जाए तो जो बार मैग्नेट है अगर उसको ब्रेक करने के बाद ब्रेक कर दे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, वीक हो जाती है, वो इफेक्टिव नहीं रहता है, ठीक है। एंड साथ साथ हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि रिपल्स क्या है और अट्रैक्शंस क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये भी बात याद रखो कि इट इज पॉसिबल टू मेक अ मैग्नेट आउट ऑफ आयरन एंड इट्स एलॉय। ये भी बात याद रखना। अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज आइसोलेटेड मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स नोन एज अ मैग्नेटिक मोनोपोल्स। ये भी बात याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज है इसके बारे में देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर मैं बात करूं तो ये गॉस लॉ के बारे में बता रहा है, जिसमें क्या है सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टेंजेंट को रूल्स होते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ फील्ड लाइंस इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट लोकेशंस। टेंजेंट क्या करता है, वो आपको नेट मैग्नेट के बारे में बताता है, साथ साथ में डायरेक्शंस को इन्फॉर्म करता है, इंडिकेट करता है, ओके। इसके बाद में फिर दूसरा अपना आता है नॉन इंटरसेक्शंस। नॉन इंटरसेक्शंस क्या है, इसकी मैं बात करूं तो सबसे इसमें है फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस एज दिस वुड इंप्लाई टू डिफरेंट डायरेक्शंस एज अ सिंगल पॉइंट। मतलब कभी एक दूसरे को क्या करते हैं, आई मीन क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, नेवर इंटरसेक्ट। इसके बाद में फील्ड डेंसिटी की बात करेगा, फील्ड डेंसिटी की बात करते हैं तो इसमें क्या है, द नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया क्लोजर लाइन इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये देखो बड़ा अच्छा खासा है,
जैसे जैसे ये जो लाइनिंग होती है ना, लाइनिंग जैसे जैसे नियरेस्ट होती है वो क्या होता है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही हाइयर हो जाती है, हाई डेंसिटी स्ट्रॉन्ग फील्ड। और जैसे जैसे ये क्या होते हैं, थोड़ा सा मतलब इससे दूर होते हैं जो लाइंस होती हैं, तो इसमें क्या होता है, जो डेंसिटी होती है क्या होती है, लो डेंसिटी हो जाती है, और एरिया क्या हो जाता है, बिग फील्ड हो जाता है। ओके, इसके बाद में मैं बात करूं कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड लाइज फ्रॉम कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कंटिन्यूअस और क्लोज्ड लूप में होता है। गॉस लॉ, द नेट मैग्नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस ऑलवेज जीरो। गॉस लॉ क्या होता है कि कोई भी कोई नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होता है, क्लोज सरफेस पे क्या होता है, जीरो होता है। ये बात याद रखना, जो क्या होता है 5BdA इक्वल जीरो। ओके, मतलब फाइ नहीं, इंटीग्रेट है, और ये इंटीग्रेशन जो होता है ना वो क्या है आपका, वो ये दिखाता है कि भैया ये जो हमारा इंटीग्रेट हो रहा है या जो हमने वैल्यू लिया है वो क्या है, क्लोज्ड में है। ये आपका नॉर्थ टू साउथ पोल है, ये आपका मैग्नेट है। गॉस लॉ, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। सेम लाइन यहां भी है, आपका क्या है, इंटीग्रेट BdA इक्वल जीरो, एंड हियर ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वैल्यू। तो ये थे गॉस के। आगे देखते हैं, A bar magnet is straight magnet having a two ends called north pole and south pole। ये क्या है, ये जानते हो क्या दिया गया है, ये मैग्नेटिक का जब प्रैक्टिकल किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये उसका एक्सपेरिमेंट या एप्लीकेशंस इसको बोल सकते हैं हम लोग, कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस, आपका क्या है, एप्लीकेशन, ये आपका एप्लीकेशंस दिया गया है। तब देखो, एक बार मैग्नेट इज अ स्ट्रेट मैग्नेट, एक बार मैग्नेट क्या होता है, स्ट्रेट मैग्नेट लुक लाइक दिस and they have having two ends called the north and south poles। जो इनके पास है, एक ये है और एक ये, इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ, और इसको क्या कहते हैं, साउथ, दो पोल्स होते हैं। When a bar magnet is placed under a glass sheet, अगर हम इसको ग्लास शीट के अंदर इसको क्या करें, पुट करें, स्प्रिंकलिंग ऑन द शीट एंड फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न्स। तो ये बढ़िया अच्छा खासा एक खूबसूरत सा पैटर्न्स बनाएंगे। अगर देखना चाहो इसको तो घर पे भी देख सकते हैं, भी बता रहे हैं कैसे। द आयरन फिलिंग्स आर मोर क्राउडेड नियर द पोल्स व्हिच शो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग एट द पोल्स। अब देख लो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बहुत ही क्राउडेड दिखेंगे, यहाँ पर बहुत क्राउडेड दिखेंगे, लेकिन यहाँ सब क्या है, यहाँ सब बहुत दूर 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 पे है, लेकिन यहाँ पर बहुत क्राउड होगा। क्राउड मतलब बहुत ही भीड़, मतलब बहुत ही ज्यादा। यहाँ देखो ये सब पूरे एकदम एकदम सटे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंटर द साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द मिडिल रीजन द मैग्नेटिक द फील्ड लाइंस आर फर्दर अपार्ट सो दैट अ मैग्नेटिक फील्ड वीकर दिया। कोई जो अभी इसके पहले बताया था ना कि उसका जो लाइंस होता है वो अगर नियरेस्ट होगा तो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, अगर दूर होगा तो क्या होगा, वीक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इन दिस एक्सपेरिमेंट prove that a magnetic is surrounded by an invisible magnetic field in which I can see the using iron filings। अगर आप चाहो ना तो क्या करो, आयरन फिलिंग्स मतलब वो लोहे का बुरादा ले आओ, या कुछ अगर कुछ भी नहीं है तो एक काम करो, मैग्नेट लाओ, मैग्नेट पे क्या करो, रेत डाल दो, सूखा हुआ रेत। अगर सूखा हुआ रेत डाल दोगे तो आपको कुछ इस तरह से आपको ये पूरी के पूरा ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक। और अगर कहीं आयरन फिलिंग है, अगर ये भी नहीं है तो आप लोग कभी वो देखे हैं बैंड, तो बैंड में इतने बड़े बड़े वो पता नहीं क्या रखते हैं, बजाने वाला नहीं, उस पैसे से, तो उसपे अगर आप रेत डालोगे और रेत डालने के बाद में वन टर्म्स ऐसे स्लाइड पे अगर आप हिट किए तो उसपे देखोगे लुक लाइक दिस, इस टाइप का आपको कहीं ना कहीं एक डिजाइन बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है व्हेन अ बार मैग्नेटिक, ठीक है, व्हेन अ बार मैग्नेटिक ऑफ अ डायपोल मोमेंट m is placed in a uniform magnetic field, the force on it is क्या होगा, शून्य होगा, जीरो। द टार्क क्यू, आपका टार्क क्यू क्या हो जाएगा, mb हो जाएगा। द पोटेंशियल um, पोटेंशियल क्या होता है, um, ठीक है, um इक्वल माइनस mb, um इक्वल इसका फॉर्मूला हो जाएगा um इक्वल माइनस mb। ये अभी ये सब फॉर्मूले यूज होंगे, चिंता मत करो, जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तब। कंसीडर द बार मैग्नेट ऑफ साइज L होना चाहिए एंड दिस, तो एक्सियल पर क्या होगा, एक्सियल पर आपका होगा ये फार्मूला, ध्यान देना, ये आपका L होगा, म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई r क्यूब एक्सियल पर, एंड इक्वेटोरियल पर आपका ये होगा। ध्यान देना, अगर कहीं गलती से 5 मार्क्स का पूछ लिया डेरिवेशन से रिलेटेड, तब आपको ये दोनों प्रूफ करना पड़ेगा, और अगर नहीं पूछा तो नोट करो, हालांकि पूछना बहुत कम है, बहुत कम चांसेस है। एंड गॉस लॉ तो हम लोग जान ही चुके हैं, 5 इक्वल क्या होता है,
जीरो होता है, ये तो हम लोग जान चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, कंसीडर मटेरियल प्लेस्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी ओ, वो जीरो होना चाहिए, गलत है। द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना है तो एच इक्वल बी नॉट, बी नॉट मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ ये ऐसा होना चाहिए, गलत लिखा है ऐसा ओ, ठीक है, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। ओके, द मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम ऑफ द मटेरियल इज इट्स डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसका फार्मूला हो जाएगा अगर मैग्नेटिक फील्ड बी इन द मटेरियल्स इज बी इक्वल म्यू नॉट एच प्लस एम, and same for the linear materials m equals I, and so b mu h and xi is called the magnetic susceptibility and x is called a susceptibility, इसको हम लोग बोलेंगे हाँ, तो इज कॉल्ड द मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स, द थ्री क्वांटिटीज, एक आपका एजाई, द रिलेटिव मैग्नेटिक एंड परमिटिबिलिटी, एंड लास्ट है परमेबिलिटी, एक है परमेबिलिटी और ये भी परमेबिलिटी, म्यू आर दिस, तो ये आपका म्यू इक्वल म्यू नॉट म्यू आर एंड म्यू आर इक्वल 1 प्लस चार। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या दिया है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल, ये याद रखना। पहला पे क्या है, डायमैग्नेट, पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट। ठीक है, देखते हैं डायमैग्नेट किसे कहते हैं, पैरामैग्नेट किसे कहते हैं, फेरोमैग्नेट किसे कहते हैं। प्रॉपर्टीज, वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, बहुत ही वीकली रिपेल्ड होता है, बहुत ही कम प्रतिकर्षण होता है, वीक, नेगेटिव और सस्पेक्टिबिलिटी, एग्जांपल कॉपर, बिस्मथ, सिल्वर, गोल्ड, वाटर। ये याद रखना कि जो आपका डायामैग्नेट है, डायामैग्नेट में जो एग्जांपल्स है, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं इसमें, जो आपका एग्जांपल्स है क्या है, सबसे पहले कॉपर है, बिस्मथ है, ठीक है, और ये क्या होते हैं, वीक रिपेल्ड होते हैं, बहुत ही कम। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद में पैरामैग्नेट की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज, वीकली अट्रैक्ट, ये बहुत ही कम अट्रैक्ट कम अट्रैक्ट, वीकली अट्रैक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल पॉजिटिव सस्पेक्टिबिलिटी, एंड एग्जांपल एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, क्रोमियम एंड ऑक्सीजन, ये सब क्या होते हैं, बहुत ही वीक अट्रैक्टिविटी होती है। और इसके ग्राफ को ध्यान रखना, ठीक है, ये ग्राफ मत भूलना, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की मैं बात करूं फेरोमैग्नेट की, फेरोमैग्नेट क्या होता है, फेरोमैग्नेट में क्या होता है, प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव, फेरोमैग्नेट अगर आ गया तो सीधा सीधा समझ लेना आयरन है, और मैग्नेट में आयरन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, विद लार्ज पॉजिटिव सस्पेक्टिबिलिटी, सबसे ज्यादा होता है, कैन रिटेन मैग्नेटिज्म, एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकेल। जहां भी फेरोमैग्नेट, फेरो मतलब Fe होता है, Fe आयरन होता है, ये बात जानते हो, तो वो आपका क्या हो गया, बहुत ही स्ट्रांग होगा। पैरामैग्नेट में बहुत कम होगा और इसमें बहुत ही वीक रिपेल्ड होगा। ठीक, ये बात याद रखना। अगर शॉर्ट फॉर्म में याद करना हो तो क्या होगा, प्रॉपर्टी, अट्रैक्शंस, डायमैग्नेट में क्या होगा, रिपेल्ड होगा, पैरामैग्नेट में बहुत कम होगा और फेरोमैग्नेट में बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं बात करूं सस्पेक्टिबिलिटी की बात करूं तो ये नेगेटिव होगा, ये स्मॉल पॉजिटिव होगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा होगा। एंड नेक्स्ट बात करें रिटेंस मैग्नेटिज्म की, नहीं नहीं, लेकिन यहां हाँ होगा। समझ गए, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूमेरिकल्स आपका दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला दिया गया, गिवन दैट क्या क्या दिया है, गिवन दैट की अगर मैं बात करूं तो गिवन दैट में आपको दिया गया है म्यू आर परमिटिबिलिटी 400, और उसके बाद में एन दिया है 1000, और उसके बाद में आई दिया है 2 एम्पियर। ठीक है, इतना बात समझ गए कि अपने को जो जो दिया है वो चुपचाप लिख लो। पहले पार्ट में क्या पूछा, ए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये फाइंड कर लो, ए है एच इक्वल क्या होता है, एन इंटू आई, एन कितना दिया है 1000, आई कितना दिया है 2, तो यह हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 3, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एम्पियर मीटर। ठीक है, तो ये आपके आगे, ये आपका आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। उसके तो बी देखना,
बी में अपने को क्या निकालना है, यम। तो यम निकालने से पहले हम लोग बी निकाल लें, थोड़ा सा आसान रहेगा। हाँ मतलब सी पोर्शन निकाल लें। सी क्यों कर रहे हैं अभी देख लेना। बी है तो बी इक्वल म्यू आर म्यू नॉट इंटू एच, ये फार्मूला होता है। ओके, तो म्यू आर अपने पास कितना है 400 और म्यू नॉट कितना दिया है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये हम लोग जानते हैं। और एच अपने को कितना दिया है 2 इंटू 10⁻3, ये अपने को एच दिया है। ठीक है, अब देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 2 4 8 4 4 जा 16 2 जा 32 32 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻4। ओके, इतना हो जाएगा। अब देखो इसको क्या करोगे, ये आपका चाहो तो इसको जीरो को वहां पर शिफ्ट कर सकते हो, अन्यथा 2 0 0 इंटू 3 1 4 इंटू 10⁻⁻4। ओके, इतना आ गया। अब देखो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, इतनी जानकार हो, इतना कैलकुलेट। ये b माइनस म्यू नॉट एच अपान म्यू नॉट, ये हो गया फॉर्मूला। अब देखो एक काम करो, इसको म्यू नॉट को क्या लिख सकते हो और बी को क्या लिख सकते हो, बी को लिख सकते हो म्यू आर परमेबिलिटी, ठीक है, म्यू नॉट एच माइनस म्यू नॉट एच अपान म्यू नॉट, ये बात लिख सकते हैं। अब देखो इसमें म्यू आर और एच क्या है, कॉमन है ना, तो फिर क्या करो इसमें कॉमन ले लो, म्यू नॉट और एच कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 एंड म्यू नॉट एच अपान म्यू नॉट। एक तो बात समझ गए, इनसे इनको निपटा दो, खत्म कर दो। म्यू वाई कितना दिया है 400, 400 रख दो, 400 माइनस 1 इंटू एच, तो ये हो जाएगा 399 और एच कितना दिया है भाई, एच कितना है अपना 2 इंटू 10⁻³ आया है, इतना आया है। अब दोनों 18 और दो थे 6, तो इसका जो आंसर आएगा वो तकरीबन लगभग तकरीबन आना चाहिए 8 इंटू 10⁵ मीटर। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हमने अपने को आई निकालना है। ठीक है, अपने को क्या करना है, आई निकालना है। चलो देखते हैं उसको कैसे निकाला जाता है। अब यहां पर देखो ये होगा ब्यू इक्वल म्यू आर एम आई प्लस आई एम। ठीक है, अब देखो बी का वैल्यू वहां पर 1 दिया था, ये 400 और एन का वैल्यू जो है वो 1000, I2 दिया है प्लस IM, यही अपने को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो इसको जब फाइंड करोगे ना, फाइंड कर लेना, आपका लगभग लगभग आएगा 794 एम्पियर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, हालांकि मैंने क्लास में सॉल्व करवाया था, तो इसको देख लेना एक बार। ठीक है, काफी बड़े में इसका मतलब सॉल्व होगा। सो ये आपके थे फर्स्ट न्यूमेरिकल्स। सेकंड देखते हैं, आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, नेक्स्ट आपको दिया गया है a short biomagnet placed with the axis of at a 30। ठीक है, गिवन दैट की बात करूं तो थीटा इक्वल कितना दिया है 30 दिया है, थीटा इक्वल 30 विद द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0.2, तो बी इक्वल 0.25 एंड एक्सपीरियंस एट अ टॉर्क मैग्नेटिक इक्वल दिस, यानी टॉर्क मतलब टॉर्क इक्वल दिया है, क्या कहते हैं उसको 4.5 इंटू 10⁻⁻2। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेट, मतलब मैग्नेट का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मतलब ये तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया, बहुत ही मजेदार। आप लोगों ने वो पढ़ा है टॉर्क इक्वल एम बी साइन थीटा, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि जो टॉर्क है वो टॉर्क इक्वल एम बी साइन थीटा। ओके, तो चलो फाइंड करते हैं, टॉर्क इक्वल एम बी साइन थीटा। तो टॉर्क ओके, अपने पास तो टॉर्क का वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁻⁻2। एक काम करो ना, ऐसा कर लें, ऐसा भी कर सकते हैं ना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्या फायदा इतना पूरा पास करने का। एम इक्वल टॉर्क बी साइन थीटा, तो एम इक्वल 4.5 इंटू
10⁻+2 है -2, सॉरी -2, और डिवाइडेड बाई b 0.25 इंटू 1/sin30। तो ये क्या हो जाएगा 5 9, ठीक है, 0.9 इंटू 10⁻⁻2 अपान ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 1/2। ऐसा क्यों भैया, ऐसा sin30 इक्वल क्या दिया जाता है 1/2। यहां तक समझ गए, यहां तक कोई तकल्लुफ नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान। आगे देख लो, अब इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए ना तो फिर गड़बड़ है। ये बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया है, ये 2018 में आ गया बोर्ड के, अरे तो आया भी होगा 1-2 मार्क्स का। तो देखो ये हो जाएगा ऊपर, और 5 3 जा 15, तो लगभग लगभग अप्रोक्स ये जो आंसर आएगा ना 1.9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2 0.5। तो इसको जब सॉल्व होगे ना ये मिल तो अप्रोक्स 18 और 5 3 जा 15 156, तकरीबन इतना आना चाहिए, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इसको देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें अपने को दिया है 800 टर्म्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सॉल्विंग गिवन दैट। तो गिवन दैट की अगर मैं बात करूं तो गिवन दैट अपने को कितना दिया है, n दिया है, n इक्वल क्या दिया है आपको, n इक्वल दिया है 800, n इक्वल क्या दिया है 800, a इक्वल कितना दे दिया, a इक्वल दे दिया 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपको क्या दिया है करंट, I इक्वल कितना दिया है 3 दिया है, 0.8। वैसे ये बहुत आसान। और क्या पूछा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया। चलो देख लो, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट, ये बहुत आसान क्वेश्चन वैसे दे दिया। हाँ, इसमें क्या करेंगे, बड़ा आसान है, ठीक है। इसमें करेंगे क्या, इसमें देखो m इक्वल क्या हो जाएगा NIA, ठीक है, NIA NIA। वैसे इसको स्किप कर दें, आप लोग सॉल्व कर लोगे। n का वैल्यू कितना दिया 800 और I इक्वल क्या होगा 3, और ये क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁴। अब बताओ 8 3 16 जानते हो, 25 चौको 100, 25 8 200 और 200 तेंगे 600, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 600। तो उसका 2 कटा दो तो ये इसमें कट जाएगा, तो आपका 0.6 जूल, 0.6 ये आपका इनवर्स आ जाएगा आंसर। ओके, ये आपका, वैसे ये बहुत बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया, ये नहीं देना चाहिए था लेकिन दे दिया, ये गलती से दे दिया, ठीक है, ये बहुत गलती से दे दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या दिया है, देखो इसमें आपको हम लोगों को देखेंगे बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो गिवन दैट आपको कितना दिया है, गिवन दैट दिया है m इक्वल 1.5 जो t इनवर्स जूल है, एंड डायरेक्शंस यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल कितना दिया है, b इक्वल 0.22 टेस्ला। एक तो दिया है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय द एक्सटर्नल टॉर्क टू मैग्नेट सो द अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, यानी आपको पहले w निकालना है। ओके, चलिए, तो एक बात ये जान लो कि यहाँ पर अगर हमारा इनिशियल होता है तो इनिशियल अपना क्या होगा, इनिशियल अपना क्या होगा 0 होगा, θ1 कितना हो जाएगा 0, θ2 क्या हो जाएगा 90, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में हमें w इक्वल क्या करना है, पहले w निकालो, w इक्वल -mb cos θ2 θ1, cos नहीं लिखे भाई, cos θ, ओके, m -1.5 इंटू 0.22 cos θ2 अपने पास 90, तो उसका तो कोई वजूद रह नहीं गया, और cos θ 0 है। तो अपने को पता है 15 दूना 30 और 15 दूना 30, यानी ये कितना हो गया 33 हो गया, ठीक है। तो इसको अभी बाद में देख लेंगे, रुक जाओ, 1.5 पहले उनको निपटा दें, 0.22 और ये तो खत्म कहानी, ये आपका -1 क्या जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 5 जा 15 और 2 3 जा 33, तो ये कर दो 0.33, ठीक है, ये केवल जूल होगा। हाँ, ये आपका
डब्लू। ये आंसर आपका फर्स्ट आ गया। ठीक, ये हो गया। हाँ, अब फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या करना है। फर्स्ट में आई मीन जो सेकंड केस, सॉरी सेकंड केस, फर्स्ट तो हो गया, सेकंड केस ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या करना है, इसमें अपने को वही इनिशियल, अगर इनिशियल की बात करूं तो थीटा वन इक्वल क्या हो जाएगा, थीटा वन इक्वल 0 एंड थीटा टू इक्वल क्या हो जाएगा 180। तो इसमें क्या करूं, डब्ल्यू इक्वल वही माइनस एम डी कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन। तो ये हो जाएगा एम कितना दिया है, माइनस 1.5 इंटू 0.22 कॉस थीटा टू 180 माइनस कॉस थीटा टू 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसमें अगर मैं बात करूं तो ये वही कहानी, इसको भी दो यहीं पर, इनको वही दो आंसर। कॉस थीटा का वैल्यू -1 1.5 इंटू 0.22 इंटू -2, तो ये कितना आया था 33। इसी को क्या कर दो माइनस माइनस प्लस, तो इसका डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल 0.0662। ये अपना आ गया आंसर। ठीक, अब क्या करो, ये तो आ गया आपका, मतलब ए का पार्ट ये था, ये पार्ट ए का जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट ये निकल आया। ठीक है, अब इसके बाद देखो बी में व्हाट इज द टॉर्क मैग्नेट इन ईच केस फर्स्ट एंड सेकंड। अगर फर्स्ट और सेकंड में दोनों में क्या करो, मतलब दोनों का अगर देखा जाए तो क्या मतलब सेम आएगा या अलग आएगा टॉर्क, इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो सिंपल 90। ठीक है, अब देखो टॉर्क अपने को पूछा है, टॉर्क इक्वल क्या होता है, टॉर्क इक्वल होता है एम बी साइन थीटा, ये आपको मालूम है। एम कितना दिया है, एम आई थिंक समथिंग आपको 1.5 दिया। ठीक है, ये अपने को मिला हुआ है 1.5 इंटू 10 टू पावर कुछ दिया है, 10 टू पावर वगैरह 10 टू पावर कुछ नहीं दिया है, हटाओ। ठीक है, ये फिजिक्स का हैंगओवर है, हमेशा ध्यान देता है ना 10 टू पावर, तो इसलिए। नेक्स्ट बात करो, ये है 0.22 और साइन थीटा का वैल्यू कितना है 90, ये हो गया साइन 90, ये हो गया 1.5 इंटू 0.22 इंटू 1/1 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 0.33 जूल टॉर्क। फर्स्ट केस पे आ गया भैया, इसी को हम लोग सेकंड केस पे ले चलते हैं कि सेकंड केस क्या आ जाएगा। सेकंड केस का देख लो, सेकंड केस थीटा या थीटा टू इक्वल 180। अगर ये कहानी हम लोग देखते हैं कि थीटा और थीटा 180 पर हमारा क्या होगा, अगर इसकी बात करते हैं तब हम लोग क्या देखेंगे, तब अपना जो आएगा वो क्या होगा, इसको देखते हैं। तो देखो वैसे ये बहुत आसान है, इसके लिए क्या करो, वही टॉर्क इक्वल एम बी साइन थीटा, एम अपने को 1.5 थीटा 0.322 इंटू साइन 180, तो यहां पर लिख लो साइन 180, साइन 180 है, और ये अपने को पता होना चाहिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.33। एक काम करो, काहे को इतना सारा माथा पच्ची करने का, ये अपने को मालूम है, अपने को ये बात पता है ना कि बड़े खूबसूरती से पता है कि साइन 180 इक्वल क्या होता है 0, और जब ये पता है तब काहे को परेशान होने का, ये कितना आ गया 0 आ गया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। A closely wound the solenoid 2000 tons and area across sections। तो देखो इसको गिवन दैट, उतनी इसमें तो स्पेस ही नहीं है, चलो देखते हैं। सॉल्विंग गिवन दैट सबसे पहले अपने को क्या दिया है, अपने को दिया है n इक्वल 2000, ए इक्वल क्या दिया है, ए इक्वल दिया है 1.6 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर, कैरिंग अ करंट आई इक्वल 4 एम्पियर, suspended through a center allowing the turns of horizontal plane, what is the magnetic moment across associated with the solenoid। मतलब पहले में अपने को पूछा है यम,
तो ए पूछा है कैपिटल एम, एम इक्वल क्या होता है एन आई ए, तो एन कितना दिया है 2000। वैसे एक काम करो, ये ना एक काम करो, हमारे यहाँ की एक स्टूडेंट है बड़ी ही सुथरी सी, वो इसको तुरंत ऐसे कर देगी, तो मैं भी वही कर देता हूँ 2 × 10⁻3। आई क्या कर दें 4 कर दें, ए कर दें 1.6 × 10⁻⁴, तो 4 दूनी 8 और 16 ठीक 128 1.28 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया पहले का आंसर, फर्स्ट ये आपका आ गया, हम लोग का फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड इफ अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेट फील्ड इतना, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल में है तो फोर्स तो अपना 0 होगा। देखते हैं बी पोर्शन का टॉर्क है, टॉर्क इक्वल होता है एम बी साइन थीटा, तो एम बी, एम कितना दिया गया है, एम अभी भी आया है 1.28 इंटू बी अपने को दिया है, ओके बी नहीं दिया है क्या, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, ओके 7.5 इंटू 10⁻⁻² और साइन 30 1.28 इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁻² और ये 1/2। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ये भी बात लिख दो, वैसे अब लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि आप लोग जानकार हो ये हो। ओके ये हो गया। अब देखो इसको कट पिट कर लो, ठीक है, तो इसको कट पिट करोगे 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, तो ये 0.64 हो जाएगा और 0.64 से इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आपका क्या जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन ऐसा, तो ये आपका एक आंसर ये भी आ गया। तो ये दोनों, और फोर्स जो है ना, अगर फोर्स की बात करो तो फोर्स आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, ये इक्वल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये आपके थे क्वेश्चंस, वैसे ये अच्छा क्वेश्चंस है, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चंस है अ बार मैग्नेट हैज अ मोमेंट, पहले तो ये लिख लें गिवन दैट, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हर क्वेश्चन में गिवन दैट लिख रहे हैं, मेरे दोस्त मैं बताऊं गिवन दैट अगर लिख लो तो बड़ा अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो आपका हो जाएगा कैपिटल एम इक्वल 0.48 जूल टी इनवर्स। इसमें अगर मैं बात करूं गिव द डायरेक्शंस ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर्स। डिस्टेंस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर्स, तो 0.1 मीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट ऑन द एक्सिस। पहला इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल, एक्सियल और इक्वेटोरियल के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक्सियल निकाल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है हम लोग एक्सियल निकाल लेते हैं कि एक्सियल लाइन पर एक्सियल की बात कर लेते हैं कि एक्सियल क्या होगा। तो B इक्वल अपने को फार्मूला क्या होता है एक्सियल का, μ0 अपान 2 पाई μ0 अपान 2 पाई m d क्यूब, ये होता है अपने को, ये अपने को पता है कि म्यू जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका ये वैल्यू होता है। अब क्या करोगे, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और m का जो वैल्यू है वो है 0.48 अपान 2 पाई इंटू 0.1 का होल क्यूब, ये अपने को पता है आ जाएगा 0.96 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका बी आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर इसको कन्वर्ट करना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, क्योंकि ये आपका क्या आया, ये आपका आया है बी। अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो इसको एक आंसर एक तो आ गया ये, ठीक है, और अगर वहां बस ये हो गया। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, ये कहीं कहीं ध्यान देना, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता है इसका फार्मूला बी इक्वल, दोनों मसला एक ही है 2 पाई 4 है सॉरी, ये आपका 4 पाई इंटू 2m/d³, ऐसा भी होता है, तो वो बात एक ही होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ये आपका एक्सियल था, बी इक्वेटोरियल।
इक्वेटोरियल। आइए बी इक्वल इसको देखते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई एम अपान डी क्यूब 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और ये 4 पाई इंटू एम कितना दिया है, एम आपको दिया है 0.48 एंड ये 0.1 का होल क्यूब, दिस कैंसिल, ये आपका क्या हो जाएगा 0.48 इंटू 10⁻⁻, आपका इतना आंसर आ जाएगा। हाँ अगर इसको जी में कन्वर्ट करना चाहो तो ये आपको 0.48 भी कर सकते हो, ये भी है ओके। और हाँ ये भी वही कर सकते हो, टेस्ला लिख लो। और ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा यस टू एन और इसका क्या होगा एन टू एस, क्योंकि ये मान्यवर पूछे हैं तो ये आपका यस, ये आपका यस टू एन और ये आपका एन टू एस हो जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान देना, कहीं कहीं इसमें भी वही कहानी लिखा होता है, तो ये फार्मूला आप लोग ध्यान देना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये आपका एक्सियल का था, ये आपका इक्वेटोरियल का था और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस था, सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा और प्लीज इस मैंने वेरियस टाइप के फार्मूले यूज किए हैं, सभी जितने भी इस क्वेश्चंस में हैं इस बुक में है, तो ऑलमोस्ट मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस किए हैं जो इस चैप्टर से हैं आई मीन, तो ये सॉल्व करना अच्छे से। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।